हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आपका बच्चा अपना सर नीचे कर लेता है यानी कि हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो उसके बाद आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, आपको कहाँ पे दर्द होता है, इसके अलावा आपको आपके बच्चे का जो हलचल है, मूवमेंट है, वो कहाँ पे महसूस होता है। इसके अलावा जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आसानी हो। और इसके अलावा अगर आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अब टाइम वेस्ट किए बिना अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस बारे में। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है ना तो उसके बाद आपको कहाँ दर्द होता है। तो बच्चे के हेड डाउन पोजीशन में आने के बाद नॉर्मली आपको पूरे पेल्विक एरिया में ही दर्द होता है। बहुत सारी महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कमर में दर्द रहता है और जांघ में दर्द होता है, प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है। लेकिन अगर आपको पहले से भी दर्द नहीं हो रहा था और आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपको नॉर्मली अपने नीचे के एरिया में दर्द होगा, दबाव महसूस होगा, आपकी मांसपेशियां खिंची खिंची सी महसूस होंगी। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है। तो आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, आपको कमर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपको आपके प्राइवेट पार्ट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर वहीं पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा आपको हो सकता है कि आपके जांघ में भी दर्द हो, किसी को दाएं में होता है, किसी को बाएं में होता है, तो आपको दोनों में से किसी जांघ में दर्द हो सकता है। तो इस जगह तो आपको दर्द होता है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपको दर्द तो होता ही है। इसके अलावा क्या होता है कि आपका बच्चा मूत्राशय पे दबाव बनाता है जिसकी वजह से कि आपको काफ़ी ज़्यादा यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो जाती है। आपको हर 15 से 20 मिनट में यूरिन आता है, तो एक ये भी लक्षण है। इसके अलावा क्या होता है कि जब आपका बच्चा अपने सर से दबाव बनाता है ना तो उस समय आपका वाइट डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा होने लग जाता है। पहले के मुकाबले आपको काफ़ी ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है। आपका वाइट डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो सकता है, वाइट कलर का हो सकता है या फिर हल्का पीला कलर का हो सकता है। इसके अलावा आपका जो वाइट डिस्चार्ज है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपका बच्चा हेड डाउन कर चुका है। इसके अलावा क्या होता है कि जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, अपना सर नीचे कर लेता है, तो आपके पेट का आकार बिल्कुल बदल जाता है। कैसे बदल जाता है कि आपका पेट नीचे से उबड़ा हुआ हो जाता है, ऊपर से खाली खाली हो जाता है। आप पिक्चर देख लो, इस टाइप से आपके पेट का आकार हो जाता है। अगर आप अपने हाथ को अपने पेट के निचले हिस्से में लगाओगे ना तो आपको आपके बच्चे का सर जो है ना गोल गोल महसूस हो सकता है। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो हो सकता है कि आप महसूस ना कर पाएँ, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप महसूस कर पाओगे। इसके अलावा क्या होता है कि जब आपका बच्चा नीचे आ जाता है तो ऊपर का एरिया खाली हो जाता है, पेट के ऊपर का एरिया खाली हो जाता है, तो आपको सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। आप अच्छे से खाना खा पाते हो, आपका पेट ज़्यादा फूला फूला सा, भारी भारी सा नहीं लगता है। नीचे की तरफ लगता है लेकिन खाना खाने के बाद जो भारीपन आता है ना वो कम लगता है। अब बात करते हैं आपके बच्चे के हलचल के बारे में। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी के 8वें महीने में और 9वें महीने में आपको आपके बच्चे की हलचल कम महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक तो गर्भाशय में इतना जगह नहीं होता कि बच्चा बहुत ज़्यादा हलचल कर सके, और प्रेगनेंसी के 8वें महीने के लास्ट तक आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है। कुछ बच्चे प्रेगनेंसी के 9वें महीने के स्टार्टिंग में करते हैं, कुछ बच्चे डिलीवरी से कुछ दिन पहले करते हैं। इसलिए घबराइए मत कि मेरा बच्चा ने हेड डाउन नहीं किया है, बच्चा कर लेगा। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है तो कर लेगा। तो क्या होता है कि जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है ना तो आपको आपके बच्चे की हलचल जो है वो नाभि के आसपास ज़्यादा महसूस होती है, मतलब कि ऊपरी हिस्से में काफ़ी ज़्यादा हलचल महसूस होती है। नीचे के एरिया में आपको हलचल बहुत कम महसूस होता है। और बहुत कम महसूस क्यों होता है? क्योंकि आपका बच्चा अपने हाथ को भी चलाता है, तो हाथ की वजह से आपको पेट की दाएं तरफ और बाएं तरफ हलचल महसूस हो सकती है लेकिन कम। और आपको पेट के ऊपर के हिस्से में सबसे ज़्यादा हलचल होती है क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा अपना लात ही चलाता है, तो आपको सबसे ज़्यादा बच्चे की लात महसूस होती है और वो ऊपर के हिस्से में होती है। तो अगर आपको लगता है कि ऊपर के हिस्से में बहुत ज़्यादा हलचल है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे ने हेड डाउन कर लिया। बाकी मैंने आपको बताया कि आप अच्छे से खा पाते हो, तो इस वजह से क्या होता है कि इस समय आपको भूख भी अच्छी मात्रा में लगती है। तो ये सारे लक्षण आपको आपके बॉडी में दिखाई देते हैं जो आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब हम जान लेते हैं उन टिप्स के बारे में जिसको कि आपको आपके बच्चे के हेड डाउन पोजीशन में आने के बाद ज़रूर फॉलो करना है। तो सबसे पहला ये है कि इस समय बिल्कुल भी ना झुकें, क्योंकि बच्चे का सर नीचे आ जाता है तो झुकना आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। किसी भी हालत में ना झुकें तो आपके बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और ध्यान रखिए कि इस समय आपको बैठने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करना है। तो आपको बैठना कैसे है? बिल्कुल सीधा होकर बैठना है, पेट को झुका के दबा के बिल्कुल नहीं बैठना। ठीक है।
तो सीधा होकर बैठिए, पीठ के पीछे तकिया लगा के बैठिए। जब भी सो रहे हैं करवट से सोइए और ख़ास तौर से बाईं करवट यानी कि उल्टे हाथ की तरफ आपको ज़्यादा सोना है। इससे आपका बच्चा अच्छे से हलचल करता है, बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन मिल जाता है और आपके बच्चे को ठीक से पोषक तत्व भी मिलता है। इसलिए करवट से सोइए, पीठ के बल बिल्कुल ना लेटें और पेट के बल तो भूल जाओ, है ना। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है टहलना, क्योंकि अगर आप टहलते हो ना तो इससे आपके शरीर में बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं जिससे कि आपका बच्चा बहुत ही अच्छे से अपने सर से दबाव बनाता है। दबाव बनाएगा तो क्या होगा कि आपका सर्विक्स बहुत जल्दी खुलेगा। और इसके अलावा टहलने से क्या होता है कि आपके नीचे की मांसपेशियां काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनती हैं और मजबूत बनेंगी तो ही आप अच्छे से डिलीवरी कर पाओगे। तो एक ये फ़ायदा होता है टहलने से, आपको जो बॉडी में दर्द होता है ना, खासतौर से पेल्विक एरिया में, कमर में या फिर प्राइवेट पार्ट में, उसमें भी राहत मिलती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप टहलोगे तो आपका बच्चा बहुत ही जल्दी नीचे की तरफ आ जाता है। और इससे क्या होता है कि आपके शरीर में एक हार्मोन्स होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ये लेबर पेन लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और आपके डिलीवरी को आसान बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये हार्मोन्स भी उत्पन्न हो जाता है, तो टहलना ज़रूर है। इसके अलावा आपको उग्डू अवस्था में बैठ के यूरिन पास करना चाहिए, झाड़ू पोछा लगाना चाहिए और आप चाहें तो आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज ज़रूर करें, स्क्वेट अवस्था वाले एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी एक्सरसाइज वगैरह हैं वो तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकती हैं। तो देखिए खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय कब्ज़ की प्रॉब्लम हो सकती है और इस समय बहुत सारी महिलाओं को पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए खाने पीने का ध्यान आपको रखना है। आपको फाइबर वाली चीज़ें खानी है, कोई भी तला भुना मसालेदार खाना, कोई भी हैवी खाना नहीं खाना, नहीं तो फिर आपको डिलीवरी में दिक्कत आएगी। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर आपका बच्चा अभी तक हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है ना, तो भी आपको एक्सरसाइज करना चाहिए और जितने एक्सरसाइज मैंने आपको बताए हैं वो सारे करें। इसके अलावा टहलें ज़रूर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना। तो अगर आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया है तब भी, नहीं आया है तब भी आपको सीढ़ियों पे मतलब कि 1 से 2 मंजिल आप डेली चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। इससे आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है, सेफिलिक पोजीशन में आता है। और अगर आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया है तो बहुत जल्दी अपने सर से दबाव बनाता है ताकि आपकी डिलीवरी आसान हो जाए और जल्दी हो जाए। तो आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आपके साथ कोई होना चाहिए। अगर आप पहले से ही चढ़ उतर रहे हैं तो ठीक है, पहले से नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ अपने साथ किसी को रखें, क्योंकि ये आपके लिए सेफ़ नहीं होगा। इसके अलावा एक बात का ध्यान और रखिए कि आपको इस समय ठंडी चीज़ें नहीं खानी और गर्म खाना खाइए, गर्म चीज़ें खाइए। आपको एक बात का ध्यान और रखना होगा कि आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन आपने एक गलती कर दी तो आप ये मान के चलो कि सब बेकार है। वो पता है क्या है, वो है तनाव लेना। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ तनाव आपके लिए और आपके बच्चे के लिए दुश्मन है, क्योंकि तनाव लेने से आपके पूरे बॉडी का ही फंक्शन खराब हो जाता है। ना ही आपके बच्चे को ठीक से पोषक तत्व मिलता है, ना ही आपके बच्चे का ठीक से विकास होता है। और तनाव लेने की वजह से आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपके बच्चे तक पहुंच जाते हैं। इसलिए आपके बच्चे को भी तनाव हो जाता है, आपका बच्चा अनहैप्पी हो जाता है, आपके बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलता। इसके अलावा दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो क्या होता है कि तनाव लेने से जो डिलीवरी के हार्मोन्स होते हैं ना वो नहीं बनते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स दोनों ही आपकी डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और तनाव लेने से ये दोनों हार्मोन्स ही नहीं बनेंगे। रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, आपके बच्चे का डिलीवरी में हेल्प करता है। ये आपके लिंगामेंट में यानी कि नीचे की जो मांसपेशियाँ होती हैं उसको डिलीवरी के लिए तैयार करता है। इसके अलावा आपका जो सर्वेक्स होता है उसको नरम बनाता है, मुलायम बनाता है, डिलीवरी के लिए तैयार करता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की बात करें तो ये क्या करता है कि यह आपके संकुचन को उत्पन्न करता है और इसके अलावा क्या करता है कि ये संकुचन को बरकरार रखता है। यानी आपको लगातार जो संकुचन आता है ना उसके लिए ऑक्सीटोसिन ही जिम्मेदार होता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है कि यह आपको डिलीवरी का दर्द सहने की ताकत देता है, यानी कि इस हार्मोन्स की मदद से ही आप डिलीवरी कर पाते हैं। तो जब ये दोनों हार्मोन्स ही उत्पन्न नहीं होंगे तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए तनाव लेना भूल जाइए, तनाव आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखिएगा तो आपकी डिलीवरी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते, टेक केयर।